स्वागत है आपका टाइम फॉर टी ब्रेक में। और सबा और सन्नी की नौटंकी की तो क्या कहने, इनकी तो बात ही निराली है। ये तो घर जमाई बने बैठे हैं, इन्होंने तो कसम खा ली है नहीं मुझे कुछ भी काम नहीं करना। भाई साहब ने सऊदी में इतना काम कर लिया कि अब इनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इन दोनों का आधा टाइम मुंबई टू मुदाहा, मुदाहा टू मुंबई और ट्रेन में ही गुजरता है। बट धन्य हैं ये घर जमाई बने बैठे हैं, बेचारे कब से ही राजी थे। ये तो बहुत पहले घर जमाई बन जाते, वो तो भाई को मंजूर नहीं था इनके कि घर जमाई बने, तो भाई को मनाने के लिए सऊदी जाना पड़ा। और सबा ने तो रिचार्ज जितना करवाया उसका अब सब जो कहते हैं ना, जितना फ़ोन का रिचार्ज सनी ने किया था अब एक एक करके वसूल रहा है। एक एक रुपया अब वसूला जा रहा है रिचार्ज का। अच्छा है कर्मा, रिचार्ज करवाओ और बदले में घर जमाई बन जाओ और बीवी के पैसों पे ऐश करो। टाइम सोहेब भी क्या करते, वो तो खुद बीवी के टुकड़ों पे पल रहे थे। उनकी तो खुद का ही कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान थी ही नहीं। अगर पहचान थी भी तो दीपिका की वजह से पहचान थी, शोहेब भाई की। तो उस टाइम पे वो अपनी बीवी के खिलाफ जा नहीं सकते थे, तो सन्नी भाईजान को जाना पड़ा सऊदी, भाई को मनाने के लिए, भाभी को मनाने के लिए। और सबा बहुत अच्छी लड़की बनी रही इन दोनों की नज़र में, अपनी भाई और भाभी की नज़रों में, क्योंकि तब तक सबा को सपोर्ट चाहिए था, भाभी का, उनके नाम का सपोर्ट चाहिए था। जो भाभी का फेम था उसको सबने भुनाया कहीं ना कहीं, वरना आज सबा के ब्लॉग कोई देख नहीं रहा। सबा उस टाइम सनी से रिचार्ज, भाई से रिचार्ज और 8,000 की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकती फिरती थी। और सबा बहुत एड़ा बन के उसने बहुत अच्छे से पेड़ा खाया। और ये सनी तो कब से मरा जा रहा था कि वो घर जमाई बन जाए, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी है। और अब वो बीबी के पल्लू से बंधा कभी मुदाहा कभी मुंबई के चक्कर काटता रहता है, और उससे धीरे धीरे ऐसे पैसे वसूलता है, कभी बिजनेस के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे। और दोस्तों पे जिस तरीके से वो सबा के पैसे लुटाता है, उनको शॉपिंग कराता है, जिस तरीके से उसके पैसे की धज्जियाँ उड़ाता है ना सबा, ये तुम्हारा कर्मा है। रिचार्ज उसने 200 रुपये का कराया होगा और वसूल वो लाखों रहा है। सही है, सबा की भी नहीं है ना। बचपन से उसने जो अपनी अम्मी को देखा, नानी को देखा, सब लोगों को देखा करते हुए, वही वो कर रही है ना, वही उसने सीखा है। ससुराल में मत टिको, मायके के पास रहो और अपने घर वालों के पास रहो। ससुराल जाने में तो सबा का मुंह लटक जाता है। वहाँ जाते ही उसकी तबीयत, उसकी घबराहट, उसकी सांसें जिस तरह से फूलने लगती हैं ना, वो तो देखते ही बनता है। बस मुंबई आते ही इसका सांस फूलना, घबराना सब सही हो जाता है। पर मुदाहा के नाम से ही इसकी जो हालत होती है ना, वो तो देखते ही बनता। और घर जवाई बनाने के एवज में सबा ने सनी का घर बनवाया, वहाँ वॉशिंग मशीन लगवाया, काम वालियाँ रख दी, बट बेटा वहाँ नहीं रहने दिया। जिस बेटे को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए इस उम्र में, उसको तो घर जवाई बना के मुंबई में बिठा दिया, और कुछ पैसे से उसके घर बनवा दिया, उसके लिए गाड़ियाँ खरीद दी, ऐसो आराम का सामान खरीद दिया, सजा दिया। तो उसको लगता है उसने सब कुछ कर दिया, वो बहुत अच्छी है। पर तुम अच्छी नहीं हो यार, कम से कम एक अच्छी बहू तो बनो। उनको भी अपने बेटे की उतनी ही ज़रूरत है। अगर तुम मुदाहा में नहीं रह सकती हो तो कम से कम अपने सास ससुर को मुंबई में अपने पास रखो। तुम्हारे पास 2 घर हैं, अभी तुमने हाल फिलहाल भी एक लिया है, तो तुम अपने सास ससुर को अपने पास रखो, अपने सामने रखो ना। बूढ़े बुजुर्ग हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप दिखाई देते हैं, या व्यूज या व्यूअर, या सिर्फ नौटंकियाँ, नेम फेम, पैसा ही दिखाई देता है? इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी दिखाई देता है? सनी मियाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे सबा को लूटने में। ये भी उसके साथ मुझे जैसा लगता है प्यार कम, यहाँ पे स्वार्थ ज़्यादा है। जब तक पैसा है तब तक गुटका किंग गुटका चबा चबा के उसके आगे पीछे डोलता रहेगा। और जिस दिन पैसे खत्म हो जाएंगे सबा, उस दिन ये गुटका किंग कहाँ जाएगा? गुटका खा के किधर थूकेगा? तुम्हारे दुपट्टे में? कहाँ थूकेगा? मुदाहा या मुंबई? सबा को कंपटीशन की आदत हो गई है। जो भाई करेगा वो करना है, जो भाभी करेगी वो करना है। भाभी ने 5 BHK बनवाया, सबा को भी चाहिए।
तो उसने दूसरा लिया। और सनी भाई है ना, उसको चने की झाड़ पे चढ़ा के उसके पैसे को इधर उधर व्यर्थ करवाने के लिए, हाँ, और सबा को तो करना है कंपटीशन, वो भी किसके साथ, अपनी भाभी के साथ। तो हर चीज़ का कंपटीशन है भाई साहब, हर चीज़ का कंपटीशन है। इस कंपटीशन में वो पीछे नहीं रह सकती। हर चीज़ में एक कदम भाभी से आगे रहना है, पीछे नहीं। भाई सबको तेल में तलवाता है बद्दुआ दे के, और गुटखा किंग सबके मुंह पे गुटखा थूक के बद्दुआ देगा। अरे यार सीरियसली ज़िंदगी में कुछ काम कर लो गुटखा किंग। कब तक बीवी के टुकड़ों पे यूं ही पलते रहोगे? हाँ, किचन में खाना बनाओ, उसकी ब्लॉगिंग में हाथ तो तुम्हें बटाना नहीं होता, कैमरा तक तो तुमसे पकड़ा नहीं जाता, तुम तो जाके कोने में पड़ जाते हो। अब तो तुम्हें भी उसी तरह से शॉपिंग की लत लग चुकी है जिस तरह से इस इब्राहिम फैमिली को शॉपिंग की लत है। कोई ईश्वर कलेक्शन जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, हाई शॉपिंग हाई शॉपिंग हाई शॉपिंग, ख़त्म ही नहीं होती शॉपिंग। किसी को स्टेशनरी की शॉपिंग की लत है, किसी को कपड़ों की शॉपिंग की लत है, पर आए दिन कुछ ना कुछ शॉपिंग करना है। और अब तो ये गुटखा किंग है ना, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को लुटाने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए, आसानी से कमाए गए पैसे की इज्जत नहीं होती, कदर नहीं होती। वही इस फैमिली में देखने को मिलता है। भाभी इतनी मेसी बन के पूरे घर में टहलती घूमती रहती है, हालत ऐसी खास्ता होती है उनकी कि उनके बाल कहीं और, वो तो बाल भी शायद उनको झाड़ने का मौका नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। नहाती भी हैं वो या नहीं, शायद उसका भी मौका उन्हें नहीं मिलता है। सब के सब अनटाइडी बने घूमते रहते हैं। मतलब इस घर में देखा जाए तो हाइजीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस करना क्या है, हाई शॉपिंग हाई शॉपिंग। और इतने शॉपिंग से इन लोगों को कोलैबोरेशन में जो कपड़े मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वो सारी चीज़ें चली कहाँ जाती हैं, उसका इस्तेमाल तो ये लोग कभी करते ही नहीं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका चिपिका की दुनिया में। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अभी आई हूँ बाहर से, घर में बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए थे गाइस, तो वो मुझे लाना था, और गोटा पट्टी भी रह गई थी, तो मैं गई थी ईश्वर कलेक्शन और वहाँ से लाई हूँ बहुत सारी गोटा पट्टी। यस 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 गाइस, बहुत सारी गोटा पट्टी। और खैर अब बात कर लेते हैं अम्मी से रिलेटेड। और जैसा कि आपने जनाब सोहेब के ब्लॉग में देखा ही होगा, मेरे मैन चाइल्ड कि अम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, उनका इलाज हो गया, और किसी के प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना तो गाइस कोई बिग डील नहीं है गाइस। पहले हम थोड़ा पर्दा करा करते थे, पर अब पर्दा करके क्या करेंगे गाइस? व्यूज कैसे आएंगे, सिंपैथी कैसे आएगी? हाँ, और सिंपैथी नहीं मिलेगी तो मिलियन में व्यूज नहीं जाएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, पैसे कम हो जाएंगे गाइस। फिर मैं गोटा पट्टी कैसे खरीदूंगी, मैं ईश्वर कलेक्शन कैसे जाऊंगी गाइस? गाइस आप समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना गाइस? मम्मी के यूट्रस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, और जैसा कि आपने देखा हम डब्बा, और मेरे जो बच्चे हैं सबसे बड़े वाले मेरे बेटे, यस 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 गाइस आप समझ गए, हाँ, शोहेब और हम सब गए थे हॉस्पिटल, और अब अम्मी बहुत अच्छा कर रही हैं, अब अम्मी पहले से बेहतर हैं। और मैं ही थी वहाँ पे, क्योंकि बाकी सब लोग पढ़े लिखे नहीं है ना गाइस, तो आप समझ सकते हो। यस आप समझदार हो, समझ गए ना? यस यस यस। तो मुझे ही करनी थी डॉक्टर से। You know, I was the only one there in the hospital who did everything, who arranged everything, talked with doctor and so sorry guys, वो बीच में इंग्लिश पोकने की आदत है ना, वो केबिन क्रू थी। You know guys why I speak in English? Because you know Dabba and my man child don't know English, so they don't know where I am making the mistakes, and in one era I was a cabin crew, तो कभी कभी मुंह से वो निकल आती है, और जब मैं मोदाहा जाती हूँ तो भर भर के इंग्लिश बोलती हूँ गाइस। और आप तो जानते ही हो कि 5 BHK लेने का सपना था मेरा, पहले से ख्वाहिश थी जो कि पूरी हो गई है, बट मजाल है जो उस 5 BHK में मैं किसी को रहने दूँ।
ऐसा नहीं हो सकता मेरी मर्जी के बिना वहाँ एक परिंदा भी आके बैठ जाए और पड़ मार जाए गाइस। और हमें तो एक साथ इकट्ठे रहना नहीं आता गाइस, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वो दूर दूर का ढोल अच्छा लगता है जब कैमरे में दिखाना होता है, पर गाइस वो घर में भेड़ इकट्ठी करनी ना मुझे पसंद नहीं है गाइस। अब इसीलिए हम सब लोग एक साथ नहीं रह सकते। और आप समझते हो कि भीड़ अच्छी नहीं होती, तो अम्मी को नीचे वाले घर में रख दिया है और अब्बू को अपने पास रख लिया है। तो इस तरह से बैलेंस बना के चलती हूँ मैं गाइस। मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ गाइस। और अम्मी भी रूहान की मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। अब तो समझते हो ना? समझ गए। और अगर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी चीज़ों से अगर प्रॉब्लम है तो I can't do anything. I pity you guys. I pity you. I pity you. और मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें गाइस। और शुएब आएंगे तो फिर वो आप लोगों को तलवाएंगे, भुनवाएंगे गाइस। तो प्लीज़ आप लोग सोच समझ के बोला करें, है ना? और जैसा मैं कहती हूँ उसमें अंधा बन के आप बस मुझे फॉलो करते रहें गाइस। बस यही आपका काम है। आप सब कुछ देखो बट मेरी नज़रिए से देखो गाइस। अपना दिमाग मत लगाया करो, सच देखने की कोशिश तो कभी मत करो। मैं जितना बताऊं उतना ही सच है, मैं जितना दिखाऊं उतना ही देखो गाइस। क्या करूं गाइस, मैं ऐसी ही हूँ। ओह, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम फॉर टी ब्रेक को। थैंक यू।